मेरी हर कहानी की शुरुआत तुमसे होगी। मैं तुम्हारे बेकार नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे हो। मैं इन सारी चीज़ों में ये इतना जानता हूँ कि हर किसी को तुमसे अलग करना मेरी ज़रूरत नहीं, मेरी आदत है। तुम्हें अपने पास रखने की ज़िद है मेरी। तुम मेरे हो। आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा ही ख़राब हूँ। तुम्हारे साथ बुरा करता हूँ, तुम्हारे साथ खेलता हूँ, लेकिन तुम्हारा ही तो रहता हूँ ना। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। लान वांगजी तुमसे बहुत प्यार करता है। हाँ, हर कहानी में बहुत ज़्यादा मोड़ आते हैं, मैं बहुत ज़्यादा ही रूड हो जाता हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार भी करता हूँ और तुम्हारे बगैर मैं नहीं रहना चाहता। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे अगर प्यार नहीं करूँगा ना तो मैं मर जाऊँगा विंग। तुम मेरी ज़रूरत नहीं, मेरा ज़िंदगी हो, मेरी लाइफ हो, और मेरी लाइफ को मैं अपने से अलग तो नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। तुम्हें मैं अपने से अलग कभी नहीं करूँगा। एक ओमेगा एक अल्फ़ा को बहुत घूर घूर के देख रहा है और उसे समझ आ रहा है कि ये अल्फ़ा करना क्या चाहता है, लेकिन ये अल्फ़ा भी जानता है कि ये ओमेगा उसे जो वो अल्फ़ा करना चाहता है ये ओमेगा उसे करने नहीं देगा। तो ना ये ओमेगा बोलता है, वैन चाओ, तुम्हें क्या लगता है कि इतना आसान है भी वुशियान को खुद में पिलाना? नहीं, तुम जानते हो, मुझे पता है कि तुम्हारी कमज़ोरी क्या है और तुम्हें मेरी कमज़ोरी का पता चल गया है। नो, वो मेरी कमज़ोरी नहीं है। तुम गलत हो कि अगर वो मेरी कमज़ोरी हुआ ना तो मैं कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाऊँगा। मेरी कोई कमज़ोरी नहीं है और ना मैं किसी को भी अपनी कमज़ोरी बनाऊँगा। इट इज़ माई प्रॉमिस वेन चाओ वेन ज़ूलियो। तो ना वहाँ पे ना वो दोनों अल्फाज बोलते बी वुशियान, तुम्हें क्या लगता है तुम हमसे ऐसे बात कर सकते हो? तो वहाँ पे ना विंग बोलता है ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग मेरे घुटनों पे मेरे पैरों पे आओगे और तुम लोग मुझसे बेग करोगे कि नहीं प्लीज़ विंग ऐसा मत करो, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन मैं नहीं रुकूंगा, तुम बर्बाद होगे। तुमने मुझे बर्बाद किया और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बर्बाद करना इतना आसान है? तुमने सिर्फ मुझे चोट पहुंचाई है, बर्बाद नहीं किया है। और वी वुशियान अपने चोट का सजद समेत वसूल करता है। जिन लोगों ने उसे जो जो दिया है, प्यार दिया है तो उसने वी वुशियान ने प्यार वापस किया है, और जिसने नफ़रत दी है वी वुशियान ने उसे नफ़रत भी वापस दी है। अगर किसी ने उसे बर्बादी गिफ्ट करने की कोशिश की है तो वी वुशियान ने उसे बर्बाद भी किया है और वी वुशियान ये करेगा। और ये वी वुशियान का रूल है, जो उसे जो देता है वो वापस पाता है उससे। ये वी वुशियान का एक रूल है जो वी वुशियान कभी भी लिटरली कभी भी चेंज नहीं करेगा। और गाइस बारिश हो रही है, बाहर का नॉइस आए तो बारिश की आवाज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। तो ना वहाँ पे भी ना वेंशू की तरफ देखता है और बोलता है वेंशु वो अभी क्या उठा नहीं है अभी तक, उसे उठाओ, देखो वरना वो मर सकता है। तुम्हारा लिटिल ब्रदर gonna be a die वेंशु, ऐसा बोल के विंग हंस रहा था। विंग वेंचाओ के वेंजूलियो के जो होता है ना, जो क्या बोलते हैं यार मैं भूल गया, हाँ ऑफिस रूम का जो मेन ऑफिस रूम है, जो वेंचाओ का सीट है, वहाँ पे बैठ के वेंचाओ वेंजूलियो और वेंशु को बातें कर रहा है। एक ओमेगा तीन अल्फाज से बातें कर रहा है। इतना डेयरिंग ये ओमेगा है, ये वी वुशियान है। वी वुशियान अपने सोच समेत हर चीज़ को वापस देना बहुत ही ज़्यादा उसे पसंद है। वो जानता है कि अगर उसने सोच समेत वापस नहीं दिया ना तो ये लोग उसे बर्बाद कर देंगे। तो वहाँ पे ना विंग वो उस ऑफिस से बाहर आता है और किसी को फ़ोन लगाता है और बोलता है शुएन मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। तो बोलता है विंग तुम दोबारा से सोच लो, अगर तुम ऐसा करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता शुएन क्या होता है क्या नहीं, मुझे सिर्फ ये जानना है कि मेरी फैमिली के मेम्बर्स ठीक है या नहीं। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि हर एक चीज़ मेरे अकॉर्डिंग है या नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन शुएन यू नो ना मैं ऐसे ही सारी चीज़ें नहीं करता। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो ना वहाँ पे शुएन बोलता है मैं
तुम्हारे लिए परेशान हूँ विंग। तो विंग बोलता है डोंट वरी, इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, जब तक अपनी फैमिली को सिक्योर ना कर लो तब तक तो नहीं। तो वहाँ पे ना शुएंग बोलता है विंग डोंट से लाइक दैट। तो बोलते हैं यार अभी मेरे ड्रामा करने का वक्त नहीं है, मेरा काम है, मैं जा रही हूँ। ऐसा बोल के विंग ने फ़ोन काट दिया। विंग, ये वी वुशियन है जिसके मॉम डैड पता नहीं कहाँ पे है। ये अभी तक अपने मॉम डैड को ढूंढ रहा है पागलों की तरह। इसे अपने मॉम डैड अभी तक नहीं मिले हैं। वो पागलों की तरह अपने मॉम डैड को अपने पास चाहता है। उसे पता है उसके मॉम डैड कौन है और किसके पास है, ये भी उसे पता है, लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं है कि पावर को यूज़ करके वो अपने मॉम डैड को अपने पास बुला ले। उसे बहुत परेशानी हो रही है। उसका एक बेबी भी है जिसका नाम आइवन है, बी आइवन, जिसे वो बहुत प्यार करते हैं। ऑफकोर्स प्यार करेगा, ये वो उसका अंश है, विंग का अंश। विंग अपने अंश को कैसे बर्बाद कर सकता है, कैसे अपने से दूर कर सकता है, कैसे प्यार नहीं कर सकता है। तो ना वहाँ पे किसी का फ़ोन आता है और बोलता है विंग तुम्हें ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा, तुम ऐसे ही नहीं कर सकते कुछ भी। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है देखिए मिस्टर जियांग, मैं इस सारी चीज़ों को बिल्कुल भी आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता और ना मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। आप अपने काम से काम रखिए, मैं अपने काम से काम रखता हूँ। ऐसा आप अगर मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो मुझे भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगा, मेरे पास नेक्स्ट कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ना वहाँ पे ना जैंग फैमिया बोलते हैं विंग आई एम योर अंकल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो विंग बोलता है देखिए मुझे आपके साथ अंकल नेफ्यू का खेल नहीं खेलना, ना मुझे आपके साथ कोई रिश्ता था ना भी मुझे बनाना है। देखिए आप अपना काम से काम रखिए, मैं अपने काम से काम रखता हूँ। आपको अचानक से मेरे ऊपर प्यार क्यों आ रहा है आई डोंट नो। बचपन से मैं अकेला रहा हूँ और मुझे अकेला रहना पसंद है। मुझे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती अपने मतलब के लिए यूज़ करे मुझे पसंद नहीं है। और मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि अपनी वाइफ को बता दीजिएगा कि वो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग मेरी लाइफ को इंटरप्ट नहीं कर सकती। ना उन्होंने मुझे पाला है और ना मेरी ज़िंदगी में उनका कोई हक है और ना मैं मेरा हक दूंगा ना आपको दूंगा। देखिए मैं आपको बहुत ही प्यार से अच्छे से समझा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में प्लीज़ इंटरफेयर मत कीजिएगा। ऐसा बोल के फिंग ने फ़ोन काट दिया। और दूसरी तरह से मैडम यू गुस्से में मिला रही है और बोल रही है कि ये बच्चा हमेशा से ये सारी चीज़ें। तो ना वहाँ पे एक लेडी, दूसरी लेडी जिसका नाम था जियांग यानली, नहीं अभी जिन यानली, जिसके साथ जिन्स के बड़े बेटे जिन जुशन की शादी हो चुकी है। अभी 6 महीने हो चुके हैं उनकी शादी को। तो वहाँ पे ना यानली बोलती है मदर आप जो चाहती हो ये पॉसिबल ही नहीं है। आप उसे अपने लिए यूज़ करना चाहती, एक डील की तरह आप लेंस को उसे बेचना चाहती है। तो बोलते हैं हाँ तो वो हम उस पर हक रखते हैं। तो वहाँ पे उसका एक ब्रदर है जिसका नाम है जियांगचन, वो एक अल्फ़ा है। तो ना वो एक ग्रो करके बोलता है आपका कोई हक नहीं है उसके ऊपर, आप बिना बात के उसके ऊपर हक जता रही है मदर। और मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ उसके साथ मत खेलिए, वो बहुत डेंजरस है। आप जितने डेंजरस है ना उससे कई गुना वो है। तो ना वहाँ पे जियांग फैमिया बोलते हुए तुम्हारी जियांगचन सही कह रहा है, वो जितना ऊपर है ना उतने ही ज़मीन के नीचे है, उतने भी 2 गुना ज़मीन के नीचे है विंग के अंदर इतना बड़ा राज छुपा हुआ है, तुम इतना क्यों उससे पोक कर रही हो। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है उसे बुलाओ, मैं उसके साथ बात करना चाहती हूँ। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं मैं अपनी इज्जत का और फालूदा नहीं करने वाला, और अगर तुमने प्रॉमिस किया है लेंस को तो तुम जानो और मुझे दोबारा से फ़ोन करने मत बोलना, और मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा बोल के जैंग फैमिया वहाँ से चले जाते हैं। मैडम यू गुस्से में मिला रही थी क्योंकि उन्हें पता है वी वुशियन को वो हैंडल नहीं कर सकती, वो कंट्रोल नहीं कर सकती। वो गुस्से में जितना भी पावर्स जितना भी यूज़ कर ले, लेकिन वी वुशियन को नीचे लाना पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो इमोशनली ना हो तो वो अपने मर्ज़ी से सब कुछ करता है वी वुशियन। तो ऑफकोर्स वी वुशियन को कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करके कुछ भी नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ से विंग बोलता है आपको क्या लगता है मैडम यू मैं इतना आसान हूँ, मुझे जो चाहिए मुझे मिल जाएगा। अगर वक्त रहते
अगर आप नहीं सुधरी ना तो आई होप आपको मेरा वर्ड साइड देखने ना मिले, ऐसा बोल के बीइंग कार स्टार्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। कार बीइंग के चले जाने के बाद उसके पीछे कोई था और किसी ने फ़ोन करके बोला सर उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच गई है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ना वहाँ पे बीइंग ना अपने घर जाता है। अपने लिटिल से बेबी जो 5 साल का है वो भाग के अपनी मदर के पास आता है, बोलता है मम्मा मम्मा अब मैंने आपको बहुत मिस किया। तो बोलता है मैंने भी मेरे लिटिल रेडिश को बहुत मिस किया। ऐसा बोल के बीइंग अगेन के लिप पे किस करता है और बोलता है ओ माय लिटिल रेडिश आई लव यू टू, आई मिस यू टू। ऐसा बोल के वो आयरन के साथ टाइम स्पेंड करने लगा। तो उसको एक फ़ोन आता है और बोलते हैं सर आपको ऑफिस आना पड़ेगा, ऑफिस में थोड़ा सा काम आ गया और आपके साथ मीटिंग भी है बहुत सारी, हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो ना वहाँ पे बीइंग बोलता है जब भी मैं मेरे बेटे के साथ होता हूँ तो तुम्हारा फ़ोन आना लाजमी है। मैंने बोला था ना कि सारी मीटिंग्स एंड सारी चीज़ें कैंसिल कर देने के लिए, तो तुमने सुना क्यों नहीं। तो बोलते सर ये कैंसिल नहीं हो सकता, ये जो डील है आप खुद क्रैक करना चाहते थे और आपने अपॉइंटमेंट ली है। तो ना वहाँ पे बीइंग एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है ओके आई विल कम। तो ना वहाँ पे आयन बोलता है मम्मा आप मुझे छोड़ के जा रहे हो। तो ना आयन को बोलता है नहीं बेबी यू तुम मेरे साथ आने वाले हो। तो ना वहाँ पे आयन अपने मदर का हाथ पकड़ के बोलता है सच्ची। तो बोलता है मुच्ची। ऐसा बोल के आयन को रेडी करता है। बीइंग रेडी होता है। बीइंग रेडी होने के बाद फिर आयन का हाथ पकड़ के कार में जाता है। आयन को सीट बेल्ट पहनाता है। फिर वो जाता है और बोलता है अपने असिस्टेंट को कि सारी चीज़ें तैयार है। तो बोलते हैं हाँ वो तैयार है, आप चलिए उनके साथ मीटिंग रूम में। तो बोलते हैं मैं उनके साथ अकेले में मीटिंग करना चाहता हूँ, तुम रहो रुको यहाँ पे। तो वहाँ पे ना वही आता है, बोलता है मिस्टर वे। तो बोलता है यस। तो चलिए आप मेरे साथ मेरे पीछे पीछे। तो बोलता है ओके। तो वहाँ पे ना वो असिस्टेंट बोलता है लेकिन बेबी। तो बोलता है वो मेरे साथ ही आएगा, डोंट वरी, वो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, डोंट वरी अबाउट इट। तो वो असिस्टेंट बोलता है जी आइए। तो वो कुछ 20 फ्लोर पे उठता है और अंदर एक दरवाज़ा था जिसे नॉक करता है, एक ऑफिस का दरवाज़ा। तो वहाँ पे ना वही अपने एक स्मार्किंग फेस से जब दरवाज़ा खुलता है बोलता है अंदर आ जाइए। तो बोलता है चलो चलो बेबी। तो बोलता है ओके मम्मी। ऐसा बोल के बीइंग और आर्यन अंदर जाते हैं और बीइंग और आर्यन बैठते हैं और बोलते हैं मिस्टर लैन वांग जी। तो हाँ ये लैन वांग जी का ऑफिस था। लैन वांग जी मुझे आपसे बात करनी है। जो आप चाहते हैं कि मेरी आंटी के साथ आप डील करके मेरे साथ शादी करना चाहते हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता। मीट माई सन बी आर्यन। तो बोलता है बी आर्यन, उसके अल्फा फादर नेम्स। तो बोलते हैं उसके अल्फा फादर इतने कैपेबल नहीं है कि वो उसका अल्फा फादर का नाम यूज़ कर सके। तो ना लैनसन की आंखें रेड हो जाती है और बोलती है कि क्यों। तो बोलते हैं क्योंकि उसका अल्फा फादर बनने के लायक नहीं है। तो ना वहाँ पे लैनसन बोलता है तो आप मेरे साथ ये कन्वर्सेशन करने के लिए आए हैं। तो वहाँ पे बीइंग बोलता है नो मैं आपको मना करने के लिए आया हूँ कि प्लीज़ डोंट बॉदर मी। मेरे लाइफ में बहुत सारे ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहे हैं जिससे मुझे क्रैक करना है, मुझे सॉल्व करने हैं। तो मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ना वहाँ पे बांगी बोलता है नो आई डोंट अंडरस्टैंड, आई वॉन्ट टू मैरी यू, मेरे बिजनेस के लिए सही है। तो वहाँ पे बांगी बोलता है मैं बिज़नेस के लिए शादी नहीं कर सकता, मेरी ज़िंदगी में प्यार की बहुत बड़ी अहमियत है और तो ऑफकोर्स मुझे प्यार करके शादी करने का मन है। मैं वैसे आपके साथ कोई भी रिश्ता रखने के लिए उत्सुक नहीं हूँ मिस्टर लैन वांग जी, और मैं आपसे क्लियरली बता रहा हूँ। तो ना वहाँ पे आर्यन बोलते हैं मम्मी आई वांट डैडा, आई ऑल्सो हैव लाइक हिम। अगर वो डैडा बनेंगे मुझे बहुत पसंद आएगा। तो वहाँ पे वांग जी के चेहरे पे एक स्mirk आता है। तो वहाँ पे आर्यन की तरफ वीना एक गहरी सी ब्रेथ लेता है और बोलता है लिटिल रेडिश जस्ट शट योर माउथ। मम्मा ने कितनी बार कहा है बड़ों के बीच में बात नहीं करते हैं, आपने फिर से मम्मा की बात काटी। तो वहाँ पे ना आर्यन मुंह फुला के बोलता है आई एम सो सॉरी मम्मा, आई डोंट लाइक अंकल। अंकल की वजह से मम्मा ने आर्यन को डांटा, मैं अंकल को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो वहाँ पे ना वीर के चेहरे पे एक स्mirk आ जाती है।
तो ना वहाँ पे आयन बोलता है चलो मम्मा, और वीन को मतलब आयन खींच रहा था, तो वो बोल रहा था चलो चलो हम लोग उनके साथ बात नहीं करेंगे, ये बुरे हैं बुरे, इनकी वजह से आयन को डांट पड़ी, मुझे नहीं करना, ऐसा बोल के आयन ना उठ के चल रहा था और ना आयन लेके जा रहा था। और आयन रुकता है और घूमता है और बोलता है आई लाइक यू बट आपकी वजह से मुझे बहुत डांट पड़ी है, तो मैं आपको पसंद नहीं करता, और मेरी मम्मा को कोई बॉदर करे मुझे पसंद नहीं है। अगर आप मेरी मम्मा को बॉदर करना बंद कर दोगे, अगर मेरी मम्मा आपको पसंद करती है तभी आपके साथ शादी करेगी। मेरी मम्मा को कभी भी कोई परेशान नहीं कर सकता, और जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल मनाई है। अल्फाज को ये शोभा नहीं हो देता। आप एक अल्फा है, आपको नहीं पता कि एक अल्फा को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो वांगजी बोलता है कैसे, तो बोलता है मेरी तरह जेंटली। ओमेगास को हमेशा से जेंटली बात करनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। तो ना वो आप पे लंजन बोलता है ये आपकी मम्मा ने आपको सिखाया है, तो बोलता है हाँ मम्मा ने मुझे ओमेगास की रिस्पेक्ट करना सिखाया है कि ओमेगास हमें बर्थ देते हैं, उनका ज़िंदगी उनके हम उनसे आते हैं, तो ऑफ कोर्स वो हमें ज़िंदगी देते हैं, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा बोल के आयन ना अपनी मम्मा के पास आँखों में देख के बोलता है मम्मा मैंने सही कहा ना, तो बोलता है हाँ माय कपकेक चलो, और बोलता है मैं मिस्टर लालवांगजी आई होप यू अंडरस्टैंड, अपनी मॉम को और ये सारी चीज़ों को प्लीज़ आप संभाल लीजिएगा, मुझे परेशान मत कीजिए। वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसे क्रैक करने मुझे सॉल्व करना है। आई रियली डोंट वांट टू अनदर क्या प्रॉब्लम, प्लीज़ आप आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसा बोल के वो आइवन को लेके जा रहा था। तो वहाँ पे टेंशन बोलता है वीन तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, तो बोलता है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड मी, एक बार तो मुझे अंडरस्टैंड कर ही सकते हो। ऐसा बोल के भी वहाँ से चला जाता है, और उन दोनों का मूड इतना ख़राब हो गया था और वो दोनों ही अपनी अपनी थॉट पे गुम थे। और दूसरी तरफ से विंग अपने लिटिल रेडिश के साथ मतलब अच्छे से बात कर रहा था। तो आयुन बोलता है मम्मा मम्मा प्लीज़ ना आप मेरे साथ पार्क चलो ना, मुझे पार्क जाना है, वहाँ पे घूमना है, कॉटन कैंडी खाना है, हॉट डॉग खाना है, हैमबर्गर खाना है, और भी बहुत सारी चीज़ें, चूरूस खाने हैं, तांगोलू खाना है, और बहुत भी चीज़ें खानी, मुझे रेमन भी खाना है मम्मा प्लीज़। तो ना वहाँ पे ये टमी में पोक करके बोलता है और रियली तुम्हें ये खाना है इतना सब कुछ। तो वहाँ पे आयन बोलते हैं मम्मा आप मेरे खाने पे नज़र लगा रहे हो। तो बोलते हैं इतने छोटे से पेट में तुम इतना सारा खाने के लिए बोल रहे हो कि तुम्हारे अंदर जाएगा क्या। तो वहाँ पे भी आयन ना मुँह फुला लेता है और बोलता है मम्मा आप मुझे ऐसे डील नहीं कर सकते, मैं पूरा 5 साल का हूँ। तो बोलता है हाँ इसीलिए तो बोल रहा हूँ, इतना सारा जाएगा किधर। तो बोलते मेरे अंदर। तो ना वहाँ पे भी हंसने लगता है, और दूर से कोई इंसान उसे उन लोग दोनों को देख रहा था और बोल रहा था आई प्रॉमिस यू कि तुम दोनों मेरे पास होंगे और मैं तुम दोनों को छोड़ के फिर कभी नहीं जाऊँगा। आई लव यू, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे पता है कि तुमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, तुम जहाँ पे जिस मुकाम पे हो अपनी मेहनत से हो, और तुम्हें अपनी मेहनत भरे मुकाम को मतलब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी तुम्हारा साथ कोई देना चाहता है, तुम क्यों नहीं लेना चाहते। तो वहाँ पे ना विंग ना मतलब आइवन को लेके चला जाता है। आइवन जो जो बोलता है ठीक वैसे ही वैसे कर रहा था। तो विंग ना आइवन को देखता है और बोलता है लिटिल रेडिश तुम मेरी दुनिया में मेरी ज़िंदगी में आने वाले वो इंसान हो हाँ जो कॉन्फिडेंटली आ गया था, गलती से आ गया था, लेकिन ये गलती मुझे बहुत ही खुशी दे गई, मुझे अकेलापन से आज़ाद कर दिया। मेरी ज़िंदगी जो अकेलेपन में गुजर रही थी, तुमने आके मेरे अकेलेपन को एकदम गायब कर दिया। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ही नाज़ों से पाला है, लेकिन तुम्हें टफ भी बनाऊंगा। तुम अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा अल्फ़ा बनोगे जिसे अपने अराउंड जो भी होगा, अल्फ़ा हो, ओमेगा हो, बीटा हो, प्रोटेक्ट कर सको। ऐसा वो आयन को देख के बोल रहा था। आयन ना कैंडी फ्लॉस खा रहा था, मतलब बुड्ढे के बाल। तो विंग को ना आयन खिला देता है और आयन को बोलता है ये टेस्टी है मम्मा। तो बोलता है हाँ हाँ अच्छे से खाओ। तो ना वहाँ पे आयन ना कैंडी फ्लॉस खाने के बाद बोलता है टांग हुलू। तो वहाँ पे विंग बोलता है अभी नहीं, जाने के
दौरान हम खरीदेंगे, अभी और दूसरा कुछ खा लो, क्योंकि एक ही वक्त पे इतना सारा मीठा तुम्हारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। तो वहाँ पे अरुण बोलते हैं हाँ सही बोला मम्मा, तो मुझे अभी रेमन खाना है। तो बोलता है तो फिर रेमन खाना है या फिर सुशी खानी है या फिर बिबिम्बाप खाना है या फिर और कुछ। तो बोलते बिबिम्बाप खाना है, वो टेस्टी होगा ज़्यादा, तो चलो हम लोग बिबिम्बाप करते हैं। तो सब वो दोनों ही एक ही बोल लेते हैं, क्योंकि ये दोनों मतलब और भी कुछ खाएंगे, इतना सारा खाना ला के तो वेस्ट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि चाइनीज़, कोरियन, जापानीज़ में बहुत ज़्यादा साइड डिशेस भी होते हैं जिनको खाते खाते पेट भर जाता है। एक डिश ऑर्डर करो और साइड डिश तो वैसे ही आ जाते हैं। तो वैसे ही तो माँ बेटे खाते हैं। खाने के बाद आयन बोलते हैं मैं तो फुल हो गया, मुझे तांगोलू खाना था, मुझे बर्गर भी खाना था, मुझे चूटूच भी खाने थे। तो वहाँ पे ना अलवीन बोलते तो हम दोबारा कभी खा लेंगे। तो वहाँ पे आयन बोलता है प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। तो बोलते हैं हाँ पिंकी प्रॉमिस। तो ना वहाँ पे आयन और विंग मिल के खाना खा के अपने घर चले जाते हैं। फिर विंग और आयन बहुत मस्ती करते हैं। मस्ती करने के बाद बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे के साथ एक अच्छी कॉन्वर्सेशन, एक अच्छी माँ बेटे के अंदर जो कॉन्वर्सेशन होती है कि मॉम मैंने स्कूल में ये किया, मुझे स्कूल में ये बोला गया, मैं बहुत ही अच्छा बच्चा था, मुझे सब लोगों ने बहुत प्रेज़ किया, मुझे अच्छा बोला, ऐसा ऐसा बोल के मतलब अपना सारा दिन कैसे बकवास किया है फिर अच्छा गया है। आयन ने बोला जैसे एक बच्चा अपने मदर को सारी अपनी रूटीन बताता है, ठीक है वैसे ही आयन ने बीन को बोला। तो धीरे धीरे आयन ने बोलते बोलते थक गया था, बच्चा घूमा है बहुत ज़्यादा, तो ऑफकोर्स वो थक गया था, तो वो सो जाता है। तो अपने सोते हुए बच्चे की तरफ देख के बोलता है आई एम सो सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है, तुमने मुझे अपनी दुनिया की सबसे बड़ी खुशियाँ दी है मेरी ज़िंदगी में आके, लेकिन मैंने तुम्हें हर्ट किया है और ये मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, मुझे थोड़ा सा वक्त दो बच्चा। मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम जैसे अपनी मदर के पास हो, मैं भी अपनी मदर के पास होना चाहता हूँ, मैं उनको मिस करता हूँ। आई वॉन्ट हिम टू बी साइड बाई मी, मेरे साइड में वो रहे, मुझे चाहिए जैसे तुम्हें अब मैं चाहिए, प्लीज़ बेबी आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसा बोल के वो आयन के फोरहेड पे चिक्स पे किस करके उसे हक करके सो जाता है। और दूसरी तरह से मैडम लैन को बोल रही थी कि मैं उससे बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे वांगजी आता है और बोलता है मॉम वो मुझसे शादी करना नहीं चाहता और उसने मुझे मना कर दिया है। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती नहीं वांगजी जस्ट वो थोड़ा सा, तो बोलता है वो थोड़ा सा नहीं, आपको उसने बहुत ही क्लियरली मना कर दिया। और मॉम अभी ज़ोर ज़बरदस्ती करना बंद कीजिए, जब होना होगा तो हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड मॉम, मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है कि आप दोनों इतनी ज़्यादा हम दोनों को प्रेशराइज़ कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, और कोई चीज़ मुझे प्रेशराइज़ करके की जाए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ना वहाँ पे भी ना वांगजी की तरफ देखता है, मतलब वांगजी विंग के बारे में सोचता है और अपने कमरे में चला जाता है और बोलता है विंग आई होप तुम जो कर रहे हो उसमें सक्सीड हो सको, लेकिन मैंने तुम्हें ये बात, तुम मेरे हो यही बात तुम्हें बताने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश की है और मैं वो कोशिश दोबारा करूँगा। तुम मेरे थे, मेरे हो, मेरे ही रहोगे। वांगजी और सबके पास मतलब सब लोगों को विंग ने क्लियर कर दिया कि उससे शादी नहीं करनी है, उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती ना करे। तो वहाँ पे वांगजी ने अपनी मॉम को बहुत ही मतलब कोल्डली बोल दिया। तो वहाँ पे मैडम यू फोन पे थी, तो मैडम लैन बोलती है अगर उनका वक्त होगा तो वो कर लेंगे, ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे बोल के मैडम लैन ने भी फ़ोन काट दिया, लेकिन मैडम यू गुस्से में तिलमिला रही थी क्योंकि उनका प्लान फ्लॉप हो रहा था। उन्हें लैन फैमिली के हेरिटेंस चाहिए थी, एक्सेस चाहिए था, तो उन्हें मिलेगा, लेकिन बहुत देर बाद उन्हें ये चाहिए, बहुत जल्द से जल्द चाहिए। वो ये सारी चीज़ों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चाहते हैं, लेकिन लैन वांगजी और विंग की शादी ना होते ही अगर नहीं हुआ तो वो मतलब वो लैन फैमिली एंटर नहीं कर पाएंगी मतलब कंफर्टेबली, तो इसलिए उन्हें कंफर्टेबली मतलब लैन फैमिली के अंदर जाना है। तो इसीलिए मैडम लैन को मैडम यू ने ट्रैप किया था, लेकिन विंग ने तो सारी चीज़ें पानी में गिरा दी।
वो विंग के ऊपर इतना गुस्सा हो रही थी ना, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी के बारे में सोचते सोचते सो गया था। तो सुबह होती है। सुबह होने के बाद शुयांग विंग को कॉल करता है और बोलता है, विंग सारी चीज़ें हो गई है और तुम जो चाहोगे वो हो सकता है, लेकिन तो बोलता है लेकिन क्या? शुयांग, मुझे सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है जिसमें कोई भी गुंजाइश हो। मुझे सारी चीज़ें परफेक्ट चाहिए। तो शुयांग बोलता है हो जाएगा, तुम चिंता मत करो विंग। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं कैसे चिंता ना करूँ शुयांग, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ये सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट, बट तुमने कभी भी ये सुनने की कोशिश ही नहीं की है। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि हर चीज़ का एक सही वक्त होता है और तुम्हें सही वक्त पे तुम्हारा काम करना है सिर्फ, और कुछ नहीं। ऐसे बोल के विंग ने फ़ोन कर दिया। तो वहाँ पे विंग का लिटिल रेडिश उठ के बोलता है मम्मा मम्मा। तो बोलता है हाय माय लिटिल रेडिश, क्या हुआ? तो बोलता है मम्मा आज संडे है, आप क्या भी जाने वाले हो ऑफिस? तो बोलते हैं तो तुम नहीं चाहते हो, हम तो कल घूम के आए थे। तो वहाँ पे ना आयन का मुँह उतर जाता है। तो विंग ना आयन को अपनी बाहों में लेके बोलता है हे माय कपकेक, क्या हुआ? आई एम सो सॉरी, मेरे कपकेक को मैंने थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दिया। आई नो मेरे कपकेक को मेरे साथ वक्त गुजारना है और मुझे भी मेरे कपकेक के साथ वक्त गुजारना है और मैं गुजारूंगा। आज कोई ऑफिस नहीं है, कहीं पे भी नहीं जाना, हम दोनों ठीक है? तो वहाँ पे विंग बहुत है ऐसा। तो आयन ना बहुत खुश हो जाता है। आयन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। तो वहाँ पे ना आयन बोलता है हम लोग पार्क चलेंगे प्लीज़ मम्मा। तो बोलते ओके, जो मेरा लिटिल रेडिश चाहेगा वैसा ही होगा। विंग ना आयन को बचपन से ही लिटिल रेडिश कहते हैं, क्योंकि ना उसे बहुत अच्छा लगता है वे आयन को लिटिल रेडिश कहना। लिटिल रेडिश की तरह ही, मतलब उसे अच्छा लगता है कि हाँ उसने से बोल दिया है, उसने ग्रो किया है इस लिटिल से रेडिश को, तो इसीलिए उसे लिटिल रेडिश कहता है। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देखता है, सॉरी विंग ना आयन की तरफ देखता है और उसे किसी का याद आता है कि हाँ वो इंसान है, उसकी तरह ही दिखता है वो। आयन ठीक अपने अल्फा फादर की तरह है। वो देखा है वो अपनी बेटी को कि उसका बेटा हाँ थोड़ा बहुत उसकी तरह हुआ है, लेकिन 90% वो अपने अल्फा फादर की तरह है, 10% उसकी तरह। तो ना उसे बहुत ही ज़्यादा ही रोना आता है कि हाँ वो अपने बेटे को इन सारी चीज़ों में घसीटते हुए उसकी नॉर्मल अपब्रिंगिंग नहीं हो पा रही है, ना उसे अपना अल्फ़ा फादर मिल रहा है, ना ठीक से अल्फ़ा मदर मिल रहा है। उसे बहुत रिग्रेट हो रहा है। क्या वो ये सारी चीज़ें बंद कर दे, अपने बेटे को एक नॉर्मल सी ग्रोन अप मतलब ज़िंदगी दे, क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा है। उसे बहुत ही ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। उसे सारी चीज़ें बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आएगा किसी ने कुछ किया है क्या नहीं है, उसे समझ नहीं आ रहा है। उसे बहुत ही ज़्यादा है ना इन सारी चीज़ों के लिए ना खुद को रिग्रेट भी फील होता है। तो विंग और आयन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रेडी होते हैं। रेडी होने के बाद वो बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद विंग और आयन पार्क में खेल रहे थे एक दूसरे के साथ। आयन के दोस्त भी आए थे। तो वहाँ पे विंग आयन और उसके दोस्त उसके पेरेंट्स बातें कर रहे थे। तो अचानक से कोई आता है और बोलता है विंग। तो विंग पीछे घूमता है। तो वो पीछे घूम के फिर से दोबारा से अपने बेटे की तरफ देखता है और बोलता है आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, आप तो अपने हस्बैंड के साथ होना चाहिए। तो वहाँ पे यानी बोलती है मैं तुम्हारी शीजे हो विंग, तुम ऐसे। तो बोलता है नहीं आप नहीं हो मेरी शीजे। देखिए आप लोगों के साथ मुझे कोई भी क्या बोलते हैं रिश्ता नहीं रखना है। मैंने कितनी बार बोला है आपको, आप अगर वो चीज़ यूज़ करके आपने एक बार वो चीज़ यूज़ कर ली है और दोबारा से मैं यूज़ करने दूँगा, मैं इतना बड़ा डिफन नहीं हूँ। तो ना यानी बोलते हैं आई एम सॉरी प्लीज़ गिव मी अ वन चांस कि मैं उस चीज़ को तो ना बोलते हैं ठीक कर सकते हैं, मेरे एजेंट को वो चीज़ वे दोबारा से दिला सकते हैं।
तो बोलता है वो चीज़ उसकी ही है, उससे कभी छीनी ही नहीं। तो बोलता है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरी आयरन की जगह कहाँ पे है, उसकी चीज़ें कोई छीन भी नहीं सकता। और मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, आप लोगों के जैसे सेल्फिश इंसानों के साथ मैं कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। दोबारा से ठीक वैसे ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के पे आ जाएंगे आप लोग, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। 5 साल पहले मेरी ज़िंदगी एक बार आप लोगों ने ख़राब करने की पूरी कोशिश कर ली, लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि ऊपर वाला नहीं चाहता था कि मेरे साथ कोई गलत हो, कुछ गलत हो। आपने ही मुझे इमोशनली यूज़ किया था, आपकी वजह से मैं इमोशनली यूज़ हुआ था। मैं कभी वो भूलूंगा नहीं, वो धोखा नहीं भूलूंगा। लेकिन उस धोखे की वजह से मुझे एक बहुत खूबसूरत चीज़ मिली, मेरा आई अप्रिशिएट इट। मैं बहुत ज़्यादा ही अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि उस धोखे की वजह से मुझे मेरा मेरी ज़िंदगी में मेरा अकेलापन दूर हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं दोबारा से यूज़ हूँगा, मैं इतना बड़ा गधा नहीं हूँ। आई एम नॉट दैट डम। ऐसा बोल के बीइंग ना मैं आयन की तरफ देखता है और बोलता है प्लीज़ लीव मी अलोन। आप लोगों की ज़िंदगी में ना मैं जाना चाहता हूँ, और ना मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की कोई भी फैमिली मेम्बर्स मेरी ज़िंदगी को फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करें। आई डोंट केयर कि आप लोग पछता रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ना मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा गिल्ट है। मुझे गिल्ट, आप गिल्ट में हो या नहीं हो उसका मुझे आचार नहीं डालना, लेकिन मुझे ये बहुत क्लियरली पता है कि आपको मेरी ज़िंदगी में नहीं लाना। ऐसा बोल के विंग यानली को बोलता है देखिए मैंने आपके साथ कोई डिस्ट्रेक्टफुल बातें करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे तुम लोग परेशान मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा बोल के विंग यान के पास चला जाता है, और यानली वहाँ पे खड़ी हुई रो रही थी कि हाँ वो फिर से यूज़ करने के लिए आई है, ये विंग को पता है। तो फिर भी उसने बहुत गंदी बातें नहीं किया, उसे ह्यूमिलेट नहीं किया, सिर्फ इतना बोला है कि वो उससे दूर रहे। ये मैडम यू का प्लान था कि यानली को भेजे। एक बार पहले भी यानली को भेज के मैडम यू ने कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन उस बार भी कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो इस बार भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आयरन के पास विंग जाके बोलता है बेबी तुम्हें कुछ खाना चाहिए ना। तो ना वहाँ पे विंग ने कुछ स्नैक्स जो उसने खुद बनाए थे, घर में बनते हैं, बाहर का ही सब कुछ वो आयरन को नहीं खिलाता है। वो इतना भी बुरा मॉम नहीं है, उसके सर्वेंट्स को है 2-3, और उनको एक शेफ़ है जिसे बोल देता है कि घर में ही जितना हो सके उतनी चीज़ें घर में बनानी है। तो ऑफ कोर्स वो जानता है वो उसका बेबी है, उसका बच्चा है, उसके बच्चे को हमेशा बाहर का खाना नहीं खिलाएगा वो मदर। तो ना उसने संडे के लिए कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके रखने के लिए बोली थी, तो वो शेफ़ ने रखी है एक बास्केट में। वो ना आयन के दोस्तों को भी दे रहा था, क्योंकि आयन के दोस्त के मदर्स को फादर्स को पता है कि विंग हमेशा ये घर में बनवाता है, बाहर का बहुत कम, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक बार बाहर का खाना आयन खाता है, वरना सारा का सारा उसके लिए उसे जो खाना होता है वो घर में बनाया जाता है। तो इसीलिए आयन घर का फूड ही ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो वहाँ पे ना सब लोग मिलकर पार्टी कर रहे थे, बच्चे लोग मस्त पार्टी कर रहे थे। तो वहाँ पे ना एक लेडी आती है, लेडी आने के बाद ना विंग की तरफ देखती है और बोलते मुझे पता है कि तुम मेरे बेटे से शादी करना नहीं चाहते हो। हाँ ये मैडम वैन थी। तो बोलते हैं मुझे आयन के साथ टाइम स्पेंड करने तो दे ही सकते हो तुम। तो वहाँ पे विंग बोलता है देखिए आंट आप जानती है ये। तो बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं जानना, मुझे सिर्फ तुम्हारे बेटे के साथ, ग्रैंड चाइल्ड के साथ खेलना है। मैं तो उसके साथ खेल सकता हूँ ना, मैं इतना भी बुरी नहीं हूँ कि मैं उसके साथ खेलना डिज़र्व नहीं करती। दोनों वहाँ पे विंग बोलते नहीं ऐसी बात नहीं है, गलत मत समझिए, लेकिन वो आपको पहचानता नहीं है। तो बोलते जानने दोगे तो पहचानेगा ना। तो वहाँ पे ना विंग ना कुछ नहीं कहता, क्योंकि मैडम वैन ऐसे ऐसे पपियाज दिखा रही थी जैसे एक बच्ची को लॉलीपॉप छीन लिया है, और उसे अगर नहीं दिया ना विंग ने तो वो रो पड़ेगी। तो वहाँ पे विंग बोलता अच्छा ठीक है, लेकिन आप हर वक्त आयन के साथ नहीं रह सकती, हफ्ते में एक बार आप उसके साथ खेल सकती है।
तो वहाँ पे मैडम बोलते इतना ही काफ़ी है, फिर बाद में दोबारा बढ़ा लूँगी। तो वहाँ पे वीन ना मैडम लैन को घूर के देखता है। तो बोलता है, मैडम लैन बोलता है घूर के देखने का फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पे ना वीन ना उनको मुस्कुराता है, क्योंकि हाँ मैडम लैन, वो मैडम लैन को जानता है। और मैडम लैन बहुत ही काइंड और बहुत ही ज़्यादा ही एक अच्छी लेडी है, जिसे पैसों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें रिश्तों से मतलब है। और वीन ये जानता है, और ये वीन मानता भी है कि मैडम लैन बहुत ही काइंड लेडी है, अच्छी लेडी है, आयन के पास रहेंगी तो बहुत अच्छा होगा। तो ना वहाँ पे वीन एक स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, मैडम को मेरे बेटे के आसपास मत लाइएगा। तो ना वहाँ पे मैडम लैन वहाँ पे फ्रीज हो गई थी, और वो घूमती है और बोलते हैं, आई प्रॉमिस यू अब आयन के आसपास वो लेडी नहीं आएगी, मैं उस लेडी के पास नहीं जाती, वो लेडी मेरे पास आती है, और तुम्हें पता है मैं मना नहीं कर सकती। तो वहाँ पे वीन बोलते हैं, मुझे पता है आप मना नहीं कर सकती, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उस लेडी को मेरे बेटे के पास आने मत दीजिए। वो लेडी वो लेडी मेरे 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 बेटे को बहुत ही ज़्यादा हर्ट करेगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को कोई हर्ट करे। आई रियली डोंट वांट टू हर्ट माई चाइल्ड। तो बोलते हैं, मैं जानता हूँ, मैं भी उसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकती, और ना मैं वो करूँगी। ऐसा बोल के वीन के मतलब सर को सहलाता है और बोलता है, मैंने आयुन के लिए कुछ चीज़ें बनाई हैं, क्या मैं उसे दे सकती हूँ? तो बोलते हैं, ऑफ कोर्स आप दे सकती हैं। तो ना वो आयुन के पास जाती है। तो ना वीन आयुन को बोलता है, ये तुम्हारा एक ग्रैंड माँ है, यू कैन टॉक विद हर। तो बोलता है, श्योर मम्मा? तो बोलता है, हाँ आई एम श्योर बेबी। तो बोलते हैं, ओके देन, हेलो ग्रैंड माँ, मेरा नाम भी आयुन है, आपका नाम क्या है? तो ना वहाँ पे तो मैडम लैन बोलती है, मेरा नाम लैन ई है। तो नाइस टू मीट यू माय ग्रैंडचाइल्ड। तो वहाँ पे ना वीन मैडम लैन की तरफ देखता है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं, हो मैं क्यूरी पाई। तो ना वहाँ पे आयुन बोलता है, आप तो मुझे ना नए नाम से मत बुलाइए। तो ना वहाँ पे वीन ना एक मतलब डब्बे से हंसी देता है और बोलता है, आप उसे लिटिल रेडिश बुला सकते हैं। तो ना भी आयुन का पूरा चेहरा पिंक हो गया था, उसकी गर्दन, उसके ईयर, उसके चीक्स, और वो बोलते हैं, मॉम प्लीज़ आप बुलाते हो तो सब बुलाएंगे। तो ना वहाँ पे उसके दोस्त जो होते ना वो भी बोलते हैं, हाय लिटिल रेडिश। तो वहाँ पे आयुन बोलते हैं, मॉम यू सो बैड, आपने मेरे साथ एक गलत किया। तो बोलते हैं, नहीं बेटा, मम्मा कभी गलत नहीं करती। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं, ओ माय मंचिंग, इट्स ओके मम्मा आपको टीज़ कर रही है। तो बोलते हैं, हाँ ग्रैंडमा देखा मम्मा मुझे टीज़ कर रही है। तो बोलते इट्स ओके स्वीटी। तो बोलते हैं, मैं लड़की नहीं हूँ, लड़का हूँ। तो बोलते इट्स ओके स्वीटहार्ट। तो बोलते हैं, हाँ ठीक है। ऐसा बोल के वो और पिंक हो गया था। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं, ये पिंक हो रहा है और माय ग्रैंडचाइल्ड इज ब्लशिंग। तो ना मैडम लैन भी विंग को मतलब आयुन को टीज़ कर रही थी। तो वहाँ पे ना और एक इंसान आ जाता है और बोलता है, हाय मेरा नाम है लैन चिंगहेंजन, मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ का हस्बैंड हूँ। तो बोलते हैं, हाय मेरा नाम है वी आयुन, आपसे मिलके अच्छा लगा। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट यहाँ पे क्या ये पूरी फैमिली आ गई है। तो वो ना आसपास देखता है और देखता है, हाँ यहाँ पे ये पूरी की पूरी फैमिली आ गई है। और वो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी एक स्मोक देता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, पैथेटिक, ओह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अगर कोई मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती करे। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखते हैं। तो वांग जी भी आता है, बोलता है हाय। तो बोलता है, हाय आप वो बुरे अंकल हो ना जिसकी वजह से मम्मा ने मुझे डांटा था। तो वहाँ पे विंग बोलता है, आयुन इट इज़ बैड मैनर्स। तो बोलते हैं, सॉरी। तो वहाँ पे बोलता है, एमलानी बोलते, ये मेरा बेटा है और हसन से सॉरी टू हर, तुम्हारी वजह से उसे डांट पड़ी है। तो बोलते हैं, आई एम सो सॉरी माय लिटिल वन। तो वहाँ पे आयुन ना उसे पता नहीं क्यों अचानक से ऐसा लगा कि वो वांग जी को जाएगा और उसे हक करेगा। तो ना उसे वो जाता है और वांग जी को हक कर लेता है और उसके नेक पे अपना सर छुपा लेता है और धीरे धीरे वांग जी का स्मेल वो इनहेल करने लगता है। और विंग शॉक्ड हो गया था। आयुन को सिर्फ उसके अलावा किसी का और का टच पसंद नहीं है। आयुन के दोस्त भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। तो ना वहाँ पे
उसका एक दोस्त बोलता है आयन तुझे ना किसी और कटे से पसंद नहीं है। तो ना आयन अपनी आधी खुली आंखों से देखता है और बोलता है मुझे इनका स्मेल अच्छा लगा। ऐसा बोल के वो ना लैंजन की बाहों में टाइटली सो जाता है। तो ना वहाँ पे विंग ना अपना सर नीचे कर लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अभी वो कैसे मतलब क्या बोले, उसे क्या बोलना चाहिए, क्या ये सारी चीज़ें उसे कैसे एक्सप्लेन करनी चाहिए। वो ना कुछ भी नहीं करना चाहता, वो उसका सर नीचे कर लेता है। तो मैडम मैन बोलती है आज का दिन हमारे साथ बिता लो। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था बीइंग अ रायन जब 7:30 बजे उठे थे। 8 साढ़े 9 साढ़े 9 मतलब 8:30 बजे के 9 बजे वो पार्क आए थे और अभी 10:30 बज गए हैं। अराउंड 2 आवर्स यहाँ पे थे वो लोग। तो ना वहाँ पे मैडम जान बोलती प्लीज़। तो ना वहाँ पे मैं वांग जी की तरफ भी देखता है और आयुन को देखता है कि आयुन बहुत ही कंफर्टेबली वांग जी की बाहों में सो रहा है और वांग जी भी बहुत ही कंफर्टेबली उसे बाहों में लेके रखा है। और जितने भी लोग लैन वांग जी को जानते हैं ऑफकोर्स जानेंगे लैन वांग जी पूरे चाइना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। इसके बारे में हर एक दिन एक फ्रंट आर्टिकल फ्रंट पेज छापता है हर कोई। तो ऑफकोर्स एक पेज तो हमेशा से फ्रंट पेज लैन वांग जी के लिए होता ही होता है हर किसी के पास। तो सब लोग शौक भी थे। तो वहाँ पे ना विंग ना कुछ कह नहीं पाता क्योंकि उसे अपनी बेटी को कंफर्टेबल देखना है। हर कोई हर मदर अपने बेटे बच्चे को कंफर्टेबल देखना पसंद करती है। तो विंग भी ऑफकोर्स ही वो अपने बेटे को कंफर्टेबल देखना चाहता है। तो इसीलिए वो विंग ना कुछ नहीं कहता। उसे समझ आ गया है कि हाँ उसका बेटा अगर कंफर्टेबल है तो ऑफकोर्स उसे जाना चाहिए। तो इसीलिए ना वो कुछ भी नहीं कहता, वो ना चला जाता है। फिर लैंड मैंशन में वांग जी मतलब वो उतरता है विंग को वांग मतलब आयुन को अपनी बाहों में, उसने सीट में नहीं बिठाया था, उसने अपनी बाहों में बिठाया था। फिर विंग देख रहा था कि वांग जी ने कैसे विंग मतलब आयुन को अपने पे मतलब अपने साथ जकड़ के रखा है और आयुन भी वांग जी को छोड़ नहीं रहा है। तो इसीलिए ना वो कुछ कहता नहीं है। तो ना वहाँ पे वांग जी लैंड मशीन में उतरता है और डायरेक्ट अपने रूम में जाता है और आयन को अपने रूम के बेड पे एकदम ही लिटा देता है। ये बेड और ये बेडरूम पूरा वाइट एंड ब्लू थीम पे था। तो इसीलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग था। तो वहाँ पे से ना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल एक कोजीनेस वहाँ मतलब आयुन को लग रहा था। तो आयुन ना मतलब 2-3 घंटे अप्रॉक्सीमेटली सोता है। सोने के बाद ना वो विंग ना आयुन की तरफ देख रहा था। आयुन के पास विंग जाके बैठ गया था और लैंजन मैडम लैन पूरा लैन फैमिली पागल हो गए थे कि वो आयन के लिए वो करेंगे, वे आयन के लिए ये करेंगे। वो ना बहुत ज़्यादा खुशी से सारी चीज़ें कर रहे थे। और आयन को ना जब वो देखता है कि बहुत एक कोजीनेस से वे वांग जी के रूम में आयन सो रहा है, उसे ना बहुत ही ज़्यादा शार्प पेन महसूस होता है अपने दिल में कि हाँ ये सारी चीज़ें उसके लिटिल वन को चाहिए थी। एक अल्फ़ा फादर का प्यार उसे बहुत ही ज़्यादा वो मतलब होता है ना कि एक अच्छा खासा ज़िंदगी उसे बिताना था, एक अपने अल्फ़ा फादर की वार्मथ पानी थी। विंग को पता है कि एक अल्फ़ा फादर की नीड क्या होती है एक बच्चे की लाइफ में। उसका अल्फ़ा फादर भी उससे बहुत प्यार करता था। तो ये सारी चीज़ें उसे बहुत ही ज़्यादा अपने अल्फ़ा फादर के साथ जोड़ते ज़्यादा थी। तो ऑफकोर्स उसे पता है। तो वहाँ पे ना विंग ना कुछ भी नहीं कहता, वो सिर्फ आयुन को देख रहा था। जो आयुन एकदम कंफर्टेबली 2-3 घंटे के बाद उठता है और अपनी मदर को अपने पास देख के बोलता है मदर हम कहाँ पे है, ये तो हमारा घर नहीं है। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है ये हम मेरा घर है, तुम्हारी ग्रैंड माँ का। कैसा लगा ये रूम? तो बोलते हैं बहुत अच्छा। तो बोलते हैं ये रूम किसका है? इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे वाइट एंड ब्लू क्लॉथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो बोलते हैं हाँ तुम्हें अच्छा लगता है ये कलर? तो बोलते हैं हाँ लेकिन मुझे ब्लैक भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मम्मा को ब्लैक बहुत पसंद है, ब्लैक एंड रेड। तो बोलते हैं और सो क्यूट, तुम्हें तुम्हारी मम्मा का भी पसंद है, ये कलर भी पसंद है? तो बोलता है हाँ मुझे चारों कलर बहुत पसंद है। तो बोलते हैं समझ गए हम। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट मैडम लैन को देखता है और बोलता है कि ये सारी चीज़ें आप क्यों कर रही हैं? तो बोलते हैं मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रही हूँ।
मेरे से हो जा रहा है और मैं इसे तुम्हें जस्टिफाई भी नहीं कर सकती, मैं करना भी नहीं चाहता। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मैं जस्टिफिकेशन नहीं मांग रही हूँ आपसे, सिर्फ इतना है कि इतना क्लोज मत आइए। तो बोलता है मुझे आना है, मुझे ये फील करना है, मुझे तुम्हें ये बताना है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ है, हम हैं तुम्हारे पास, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, यू आर फ्री, बट तुम्हें हमारा भी साथ देना चाहिए, हम भी तुमसे प्यार करते हैं। तो वहाँ पे ना विंग कुछ नहीं कहता और बोलता है आप लोगों को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलता है क्या पता है क्या पता नहीं है, तुम्हें कैसे पता। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट शॉकिंगली मैडम लैन को देख रहा था। तो मैडम लैन बोलती है चलो 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 मैं तुम्हें पूरा घर तो घुमाती हूँ, देखो ये कितना बड़ा घर है, तुम्हें यहाँ पे खेलने में बहुत मज़ा आएगा इवन लिटिल रेडिश। तो वहाँ पे आइवन बोलता है ये गलत बात है, और कोई मुझे लिटिल रेडिश बुलाता है ये अच्छा नहीं है। तो वहाँ पे ना वो मैडम लैन मुस्कुराती है और बोलती है मुझे तुम बहुत पसंद हो, आई यू लुक लाइक अ लिटिल रेडिश। तो बोलते नो आई एम नॉट लुकिंग लाइक अ लिटिल रेडिश। तो बोलते येस यू आर। तो वहाँ पे वांगजी आता है और बोलते नो वो मेरी तरह दिखता है, वो मैं क्या रेडिश की तरह दिखता हूँ। तो ना तीनों ही उसकी तरफ वांगजी की तरफ देखते हैं। तो ना वहाँ पे आयन बोलते मेरी बात चल रही है आप कैसे बोल सकते हो। तो ना वहाँ पे वो दोनों ही मतलब चुप हो जाते हैं मैडम लैन और विंग। तो ना वहाँ पे आइवन को वांगजी गोद में उठाता है और बोलता है यू स्लिप वेल। तो बोलता है हाँ मुझे बहुत अच्छी नींद आई। वांगजी आइवन से पूछता है कि तुम कैसे, तुम्हारी नींद ठीक हुई। तो आयन को लेके वो नीचे आता है। तो ना वहाँ पे चिंगनजन, लैन कुरैन, लैन शिचैन बैठे हुए थे। तो वहाँ पे ना आयवन ना सबको वो ग्रीट करता है और बोलता है आप लोग कौन है मम्मा। तो बोलता है तो ना चिंगनजन बहुत ही एक्साइटिंगली जाते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ बेबी। तो ना वहाँ पे वांग विंग की तरफ वांग मतलब आइवन देखता है और वांग जी आइवन का पुक मतलब चीक्स मतलब पिंच करके बोलता है यस ये मेरे पापा है, डैड है और मेरी मम्मा तुम्हें तो पता ही है। तो बोलते हैं हाँ तो ये मेरी ग्रैंडमा हुई, तो आप इनके हस्बैंड हुए, तो आप मेरे ग्रैंडपा हुए। ओके ओके आई अंडरस्टैंड मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। तो वहाँ पे ना लंच चैन बोलता है तो मैं तुम्हारा कौन हुआ। तो बोलता है मैं आपको नहीं जानता। आयन ना बहुत ही क्यूटली बोलता है। तो आयन का पिंच मतलब कालो को पिंच करके बोलता है वी मतलब लंच चैन मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तो बोलता है ओ आप मेरे ओमेगा अंकल हो जैसे मेरे ये अल्फा अंकल है। तो वहाँ पे वांग जी को बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका चेहरा ना उतर जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे रिएक्ट करे, वो क्या बोले। उसे उसे पता नहीं है कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। उसे इन सारी चीज़ों से ना बहुत ही ज़्यादा ही उसे मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी ने मतलब जानबूझ के उसके दिल को फिर से निकाल दिया है और वो सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। तो वहाँ पे नवीन ना वांगजी की तरफ देखता है और अपना सर नीचे कर लेता है। तो ना वांगजी बोलता है ये मेरे गगा हैं, ये मेरे से बड़े हैं, तो तुम उन्हें अंकल बुला सकते हो। ओ तो बोलता है शिफू। तो बोलता है यस शिफू। तो वहाँ पे ना चिरन ना वहाँ पे बैठे हुए थे। तो बोलता है ये क्रम्पी इंसान कौन है। तो वहाँ पे विंग बोलता है आइवन ऐसा नहीं बोलते, बैड मैनर्स। तो ना आइवन अपना सर नीचे कर देता है और वांगजी के गोद से उतर के बो करके 90 की बो करके आई एम सॉरी बोलता है और बोलता है आई एम सो सॉरी मेरे मुंह से निकल गया। तो ना वहाँ पे चिंगनजन बोलते हैं डोंट वरी ब्रो, तुम्हें ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा ही है। उसे देख के ग्रम्पी मैन की याद आती है, बुढ़ा इंसान गई का एक ओल्ड बच्चे को डरा दिया। तो ना वहाँ पे चिरन अपने बड़े भाई की तरफ देखते हैं और बोलते आप मेरे से बड़े हो। तो ना वहाँ पे चिरन की तरह चिंगनजन देख के बोलते हैं कि मुझसे ज़्यादा तुम ओल्डर दिखते हो। तो वहाँ पे ना दोनों अब भाई के लड़ाई देख के ना वांग जी सब लोग ना इरिटेट हो रहे थे, क्योंकि इन लोगों का ना एकदम ही ये एकदम एक होता है ना कि एक रूटीन था। तो ना वहाँ पे आइवन को बहुत हंसी आ रही है। तो ना आइवन हंसते हंसते बोलता है ओ आप अपने छोटे भाई को बुली करते हो।
अब तो ये बात तो सच है कि आप छोटे भाई नहीं दिखते हो, आप बड़े ही दिखते हो, माफ़ कर दीजिए, लेकिन सच बात है। तो चिरन बोलता है मुझे पता है। तो बोलता है आप इतने ज़्यादा अग्रेसिव, मतलब इतने ज़्यादा कोल्ड क्यों रहते हो? खुश रहेंगे तो आप भी ज़्यादा जवान रहेंगे, आप भी इतनी जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। तो ना वहाँ पे सब लोग एकदम शॉकिंगली आयुन की तरफ देख रहा था कि आयुन मतलब बोलते बोलते क्या बोल पड़ा। तो वहाँ पे ना आयुन की तरफ विंग गुस्से में देख के बोलता है आयुन माइंड यू टर्न टंग। तो ना वहाँ पे ये आयुन बोलता है मैंने गलत कहा, अगर वो खुश रहेंगे तो वो हेल्दी भी रहेंगे। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपना मुंह फुला के बोलता है ये इस बच्चे का क्या करूँ, मेरे में ये इसका मुंह इतना कि कैसे चलता है। तो ना वो आयुन की तरफ देख के बोलता है आयुन अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया, सॉरी गाइस बच्चा रो रहा है, ये बच्चा जब भी मैं शूट करने बैठती हूँ ना, रात के 2 बजे भी शूट करूँ तभी भी रोएगा, मेरे को एडिट करके रखा हुआ है। तो ना वहाँ पे ना बीइंग ना आयुन को बोलता है आयुन माइंड आप ऐसा कैसे कर सकते हो बेबी, ऐसे ऐसे नहीं बात करते, ये रॉन्ग है, अगर तुम ऐसे बात करोगे तो तुम्हें लोग गलत समझेंगे बच्चा। तो ना वहाँ पे आयुन बोलता है लेकिन ये ग्रैंडपा बहुत अच्छे हैं, ये थोड़े से ओल्ड मतलब थोड़े से गंभीर रहते हैं, इसके लिए इनको ही प्रॉब्लम होगी। मैंने बुक में पढ़ा था मम्मा, जब कोई ऐसे टेंशन लेता है ऐसी चीज़ें करता है तो उनकी हेल्थ बहुत बुरी हो जाती है, तो मैं इनकी भलाई के लिए इनको बोल रहा हूँ। तो ना वहाँ पे मतलब विंग ना जस्ट अपने सर को पकड़ लेता है कि अच्छा इसका बेटा इतना ज़्यादा बातें क्यों कर रहा है बिना बात के। तो ना वहाँ पे मैडम जान बोलता है चलो चलो सब लोग कुछ खा लो, बहुत भूख लगी होगी सबको। तो वहाँ पे 12 बज गए थे तो दोपहर का खाना होने ही वाला था, तो सब लोग दोपहर का खाना खाने के लिए बैठ गए थे। तो सब लोग ना दोपहर का खाना खा रहे थे। तो आयुन बोलता है यहाँ पे तो सारे बॉइल्ड वेजिटेबल्स है जो मुझे पसंद नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है बेबी खा लो, ऐसा नहीं बोलते। तो ना वहाँ पे आयुन ना चुपचाप खा रहा था, वो बहुत मन मार के खा रहा था, उसे बिल्कुल भी सारी चीज़ें पसंद नहीं है। हाँ उसके खाने में बहुत कम स्पाइसेस यूज़ होते हैं, इतना स्पाइसी नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्लैंड खाना खाता है। उसके नमक मिर्ची मसाले होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, लेकिन होते तो है। यहाँ पे तो सब लोग सूप इतना करवा पी रहे हैं। तो ना वहाँ पे आयुन बोलता है मुझे सूप नहीं पीना मम्मा प्लीज़ पी लो, आई डोंट वांट टू वेस्ट इट बट आई डोंट वांट टू ईट इट। तो ना वहाँ पे आयुन के से मतलब विंग ने भी वो सूप पिया है और आयुन वो सूप नहीं पी पाएगा, वो बहुत अच्छे से पता है। तो ना वहाँ पे विंग पी लेता है और आयुन वो बॉइल्ड वेजिटेबल्स और चीज़ें खाने के बाद ना अपनी मदर की तरफ देखते हैं, मदर हम कब घर जाएंगे। तो ना वहाँ पे सब लोग ना बड़े बड़े आके कर लेते हैं। जो बच्चा कुछ देर पहले यहाँ पे बहुत ही खुशी से मतलब बातें कर रहा था, चीज़ें कर रहा था, और अभी अभी बच्चा जाने के लिए उतावला हो रहा है क्योंकि उसे खाना भी कैसा मिला, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, स्टीम राइस, करवा सूप, कोई कुछ टेस्टी नहीं है। तो ना वहाँ पे ना एक मून केक रखा हुआ था और मतलब मैडम लैन ने देखा था कि आयुन ने प्रॉपरली अपना मील नहीं लिया है, यहाँ तक कि विंग ने भी अपना प्रॉपर मील नहीं लिया है। तो ना वहाँ पे मून केक लाता है। तो ना आयुन देख के बोलता है नहीं ये भी करवा होगा। तो ना वहाँ पे विंग घूर के देखता है आयुन को और बोलता है आयुन। तो ना आयुन ना कुछ भी नहीं कहता, वो एकदम चुप हो जाता है। तो वहाँ पे बोलता है नहीं ये मीठा है तुम खा सकते हो। तो बोलते हैं क्या सच में। तो ना जब आयुन ना थोड़ा सा लेता है और मुंह में लेता है और बोलता है ये टेस्टी है दे दो। तो ना वो बोलता है मुझे बहुत भूख लगी है। तो बोलते तुमने फिर लंच क्यों नहीं किया अपना। तो बोलता है लंच खाने का लायक था क्या, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, करवा सूप, स्टीम राइस, न फिश न कुछ, न टोफू भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ बॉइल्ड वेजिटेबल्स थे, वो सौते भी किए नहीं थे, वो सिर्फ बॉइल्ड थे। आप लोग इतना बोरिंग खाना कैसे खा सकते हो। दोनों वहाँ पे आयुन बोलते हैं मॉम बोलती है हम जीते हैं खाने के लिए। हाँ हमारी हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन हमारी इच्छाओं का भी मान रखना चाहिए। अगर हम अपनी इच्छाओं को मारते रहेंगे तो हम ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाएंगे।
अगर वो आपकी चॉइस है, आपको अच्छा लगता है खाना तो आप खा सकते हो, लेकिन आप अगर ज़ोर ज़बरदस्ती अपने हेल्थ के बारे में सोच के खा रहे हो तो आपको वो हेल्थ बेनिफिट नहीं होगा। आयुन एकदम प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह बातें कर रहा था। तो ना आयुन ना जब ऐसे बातें कर रहा था ना तो ना सब लोग आयुन को देख रहे थे। तो ना लैन शिचन बोलते हैं मेरा उत्तराधिकारी मुझे मिल गया, ऐसे करके वो ना हक कर लेते हैं। तो ना हक करने के बाद बोलते हैं मेरे हॉस्पिटल को तुम चलाओगे। तो वहाँ पे आयुन बोलता है नहीं, मुझे बिज़नेस में बहुत अच्छा लगता है, मैं बिज़नेस करूँगा, मम्मा का बिज़नेस हैंडल करूँगा मैं। तो बोलता है तो फिर डॉक्टर ही पढ़ क्यों रहे होते। तो बोलता है मैं थोड़ा सा मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं नॉलेज के लिए, नॉलेज ही बोलते हैं ना उसको। तो बोलते हैं हाँ नॉलेज के लिए तुम नॉलेज के लिए पढ़ते हो सिर्फ। तो वहाँ पे मैडम ना बोलते हैं इतना ज़्यादा चौंकने की ज़रूरत नहीं है, देखिए मतलब वो नॉलेज के लिए पढ़ता है, ये तुम चौंक क्यों रहते हो, चौंकने की ज़रूरत नहीं है, उसका फादर कौन है यू नो ना। तो ना सब लोग लैंसन की तरफ देखते हैं। तो लैंसन मुस्कुरा रहा था, उसे अच्छा लग रहा था, उसे प्राउड फीलिंग हो रही थी। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसे पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, ये लोग कैसे की वो बात कर रहे हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को वो बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता। तो वहाँ पे ना विंग ना वांगजी की तरफ देख के अपना सर नीचे करके बोलते हैं अभी हमें चलना चाहिए, दोपहर का खाना भी हो गया है। तो वहाँ पे मैडम लाइन बोलते बिल्कुल नहीं, तुम लोग रात का खाना खा के। तो नायन बोलते नहीं हम चले ही जाते। तो ना वहाँ पे मैडम लाइन बोलते डोंट वरी, तुम्हारे लिए तुम्हारे अकॉर्डिंग खाना बनवा दूँगा मैं, तुम्हें वो बॉइल्ड वेजिटेबल सूप स्टीम राइस नहीं खाने पड़ेंगे। तो वहाँ पे ना आयुन ना जस्ट मैडम बहन को अपनी बड़ी बड़ी आँखों से देख रहा था और बोल रहा था यार ये कितना क्यूट है। मैडम बहन जाती है और उसके पूरे फेस पे ना किसे पे किस करने लगती है। तो आयन बोलते इतना ज़्यादा क्यों किया, मेरे को गीला गीला कर दिया। तो वहाँ पे सब लोग लैन फैमिली के सब लोग जस्ट आयुन को देख रहे थे, पता नहीं क्यों किसी की याद आ गई, सब लोग लहजन की तरफ देखते। तो ना वहाँ पे लहजन ना कुछ भी नहीं कहता और वो अगर थोड़ा सा काम करता है फिर आयुन के साथ पूरी लैन फैमिली खेलती है, या तक कि लैन कुरन भी खेलते हैं। खेलने के बाद ना वो ना लैन चिरन ना विंग की तरफ देखते और बोलते तुम जो चाहे वो कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर हम लोग कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, ना करना चाहते हैं, लेकिन इतना ही जान लो कि तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जाननी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें तुम किस लिए कर रहे हो और तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हैं वो भुगतने पड़ेंगे। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट कुछ भी नहीं कहता, वो चुप रहता है क्योंकि उसे पता है कि ये सारी चीज़ें उसके लिए अभी मतलब बहुत ही ज़्यादा ही एक कंफर्टेबल सिचुएशन में आ गई है, लोग उसे कंफर्टेबली बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी वो नहीं चाहते कि कोई भी प्रॉब्लम हो। तो ना वहाँ पे मैं चिरन बोलते हैं मुझे पता है कि तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा होगा और अनकंफर्टेबल लगना एकदम लाजमी है, तुम्हें ये सारी चीज़ें अनकंफर्टेबल बना रही है, लेकिन तुम्हें ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी कि तुम्हें बहुत जल्द कुछ मेजर डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे पता है मुझे मेजर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, लेकिन मुझे मेरा काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। तो बोलता है मुझे मतलब लैन चिरन बोलते होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट योर लाइफ कि तुम कैसे चूज़ करते हो। तो ना वहाँ पे विंग ना कुछ नहीं कहता। तो ना वहाँ पे चिरन ना वो बोलता है मुझे तुम पसंद हो मेरे वांगजी के लिए, क्योंकि तुम अपने शब्दों में एकदम अड़े रहते हो, तुम कभी भी हिपोक्रेसी नहीं करते, एक बात बोली तो दूसरी कर ली, दूसरी बोली तो तीसरी कर ली, ऐसा नहीं है, तुम जो बोलते हो वो करते हो और तुम्हारा दिल जो चाहता है तुम वो करते हो। आई अप्रिशिएट इट, बट तुम्हें अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाना होगा और 2 ज़िंदगियाँ तुमसे जुड़ी हुई है और वो 2 ज़िंदगियों से
और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों की खुशियाँ तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारे सराउंड घूम रही है। अगर तुम मान जाते हो ये हो जाएंगे। तुम्हें ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा और सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, और भी बहुत से लोगों की खुशियाँ जुड़ी हुई है। तो वहाँ पे ना बीइंग बोलता है मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और आई होप यू अंडरस्टैंड कि मुझे इन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो वहाँ पे ना मैडम ना आती है और बोलती है बीइंग चलो चलो जल्दी चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें करके देता हूँ। तो वहाँ पे ना मैडम ना बीइंग की ओर लेके चली जाती है, और बीइंग वो सारी चीज़ें सोच रहा है। चिरन ने झूठ कुछ भी नहीं कहा और कुछ भी नहीं बोला ऐसा कि उसे बोलना नहीं चाहिए। सारी चीज़ें फैक्ट थे, अच्छी थी और जानने वाली ही थी। और विंग को ये सारी चीज़ें अच्छे से जानना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें जानने के लिए उसे टाइम वेस्ट करना पड़ेगा उसकी इमोशंस पे। लेकिन अभी उसको इमोशनल होके कुछ भी नहीं करना, क्योंकि अभी उसे वो करना है, उसे बहुत डेस्परेटली वो सारी चीज़ें करनी है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है। ये सारी चीज़ें उसे अपने दिल में बहुत दर्द महसूस करवा रही है। अपने बेटे को देख के उसे दर्द होता है, बांजी को देख के उसे दर्द होता है कि वो अपनी सेल्फिशनेस के चलते क्या सच में दो इंसानों की खुशियों को आग में झोंक रहा है, दूर रख रहा है। क्यों रख रहा है? उसे पता है कि किसकी गलती है और किसने किया है, और ये सारी चीज़ें जानते हुए भी विंग ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो मैडम लैन जब विंग को एक अलग जोन में देखती है ना, तो उन्हें उसे हिलाती है और बोलती है तुम्हें अपने ऊपर प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, डू व्हाट यू वांट। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है क्या सच में? तो बोलता है यस, डू व्हाट यू वांट। ये सारी चीज़ें तुम्हें अपने लिए चाहिए या किसके लिए चाहिए तुम्हें ज़्यादा पता होगा। तुम इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं जानते कि अपनी लाइफ को ऐसे तुम हर्ट नहीं कर सकते, तुम्हें हर्ट नहीं करना है। तुम्हें पता है ना कि ये सारी चीज़ें कैसे तुम्हें सराउंड में रहनी है, तुम्हें अपनी खुशियाँ देखनी है। अगर तुम्हें अभी कुछ भी नहीं करना तो मत करो, अपने दिमाग में ज़्यादा ज़ोर मत डालो, टेंशन मत लो, अपने आप को टेंशन फ्री रखो कि ओके एवरीथिंग गोना बी फाइन। जब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी सब चीज़ें मैं अकेले हैंडल कर लूँगा। अगर तुम ये कर सकते हो तो यू कैन डू दैट, डोंट बॉदर योरसेल्फ। अभी बॉदर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो सोचा है उसे करोगे तो सारी चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी। अगर सारी चीज़ों को मैशअप कर लोगे, सारी चीज़ों को तुम फैला लोगे ना, तो तुम्हारी लाइफ को मैस हो जाएगी। तो वहाँ पे भी ना मैडम लैन को हक करके वो रोने लगता है, और वांग जी, आईवेन, शिचन और चिंगन चुन वहाँ पे चिनन भी चले गए थे। तो वो लोग भाई तो अपना बेस्ट लाइफ एंजॉय कर रहे थे, वो खेल रहे थे, वो उन्हें जो मन कर रहा था वो कर रहे थे, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। और चिंगन चुन तो एकदम अच्छे बन गए थे आयुन के साथ में रहते हुए। उन्हें जो मन कर रहा था उन्होंने आयुन के लिए गिफ्ट खरीदे थे, भी आयुन को वो दे रहे थे। आयुन गिफ्ट अनरैप कर रहा था, चीज़ें देख रहा था, और आयुन बोल रहा था कि आप बेस्ट हो, थैंक यू सो मच ग्रैंडपा। ऐसे वो लोग बहुत अच्छे से एक कॉन्वर्सेशन, एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे थे। और विंग अप्रोने के बाद ना बोलता है थैंक यू। दोनों बोलता है देखो हम तुम्हें प्रेशराइज़ नहीं कर रहे हैं, तुम्हें जो करना है तुम करो, जितना वक्त चाहिए वक्त लो, हेल्प चाहिए तो हेल्प लो, हेल्प लेने से तुम कमज़ोर नहीं पड़ जाओगे। हमें तुम कुछ बोलोगे और हम नहीं सुनेंगे ऐसा नहीं था ना। अगर तुम हमें अच्छे से समझाओगे तो हम अच्छे से समझ जाएंगे। हम फैमिली है, वी आर ऑल टुगेदर, एक फैमिली है, और फैमिली के काम ही आती है। दोनों बीइंग ना बोलता है तो आप लोग मुझसे नाराज़ नहीं हो? तो बोलता है क्यों नाराज़ होए, कोई कुछ तुमने किया है, गलत किया है? नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की। मुझे पता है कि तुमने बहुत सारी चीज़ों को एक अच्छी खासी पोजीशन में रखा हुआ है, और तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। तुम इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में एक क्या बोलते हैं ऐसा होना चाहिए कि तुम वो सारी चीज़ों को एक फील कर पाते हो। तो वहाँ पे विंग ना
वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि सच में मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी खासी एक पोजीशन में करनी चाहिए। तो बोलते हैं देखो, तुम सारी चीज़ों को पहले से मोनेटाइज कर चुके हो, जो कर रहे हो वही करो। अपने दिमाग में कोई प्रेशर, एक्स्ट्रा कोई प्रेशर नहीं है। अगर हेल्प चाहिए तो हेल्प लो। अगर तुम्हें आयुन को संभालने में कोई प्रॉब्लम हो रही है जस्ट से इट। हम लोग है यही बोलना है हमें, और कुछ भी नहीं। तो ना वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता और बोलता है थैंक यू फॉर द क्लियरेंस। तो वहाँ पे ना मैडम ने उसे अक्कर के बोलती है, फैमिली होती है आसान करने के लिए, मुश्किल बनाने के लिए नहीं। ऐसा बोल के वो वर्ड पे करती है। तो सब लोग मिल के वो बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो वहाँ पे ना मैडम यू ये सारी चीज़ें देख रही थी। मैडम यू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनके मुताबिक सारी चीज़ें हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ही डजंट नो अबाउट इट। शी वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड। तो ना समवन कॉलिंग मैडम यू। तो मैडम यू वो कॉल उठाती है और बोलती है, देखो मैं वो सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बहुत डेस्परेटली ये सारी चीज़ों को उखाड़ रहा है। तो बोलता है, क्या वो विंग है? तो बोलता है, नो इट इज़ नॉट विंग। विंग तो बिज़ी है अपने लाइफ के, और भी बहुत सारे मैटर्स है जिससे उसे क्लीन करना है, वो नहीं है। तो बोलता है देन। तो बोलता है, आई डोंट नो। अगर मुझे पता होता तो मैं क्या तुमसे पूछता? तो बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ गुड। तो बोलता है, नो यू जस्ट डोंट बी अ गुड, यू आर अ डम। तो बोलता है, नो इट नॉट दैट ईजी कि तुम जो बोल रही हो वो हो जाएगा। पूरे 15 सालों तक मैं हैंडल कर रहा हूँ, अचानक से मुझसे कोई पावरफुल आ गया है तो मैं क्या करूँ? और वो सारी चीज़ों को वो उखाड़ रहा है। ऐसा नहीं कि वो उस चीज़ को उखाड़ रहा है, सारी चीज़ों को उखाड़ रहा है मेरी। तो मुझे संभालने में प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे सपोज उसी चीज़ को वो नहीं पोक कर रहा, मेरी हर एक चीज़ को वो पोक कर रहा है, मुझे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। आई यू थिंक आई एम डम? तो बोलता है, मैडम ये बोलते हैं, येस यू आर डम। तो ये विंग ये है। तो बोलता है, तो मैडम यू को ना वो इंसान को चीज़ें बेचता है और बोलता है वो अपनी चीज़ों में ही गुम है और तुम्हें लगता है कि वो मुझ पे तकाएगा। तो बोलता है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, तुम्हारी प्रॉब्लम्स है तुम सॉल्व करो। तो बोलता है, मैडम यू ना ऐसा बोल के फ़ोन काटने वाली थी। तो वो दूसरा इंसान बोलता है, आर यू श्योर? तो बोलते हैं, तो मैडम यू ना एकदम चुप हो जाती है और बोलते हैं, क्या चाहिए? तो बोलते हैं, पैसे। तो बोलते, व्हाट? तुम्हारे पास में इससे ज़्यादा पैसे हैं? तो बोलते, पैसे मतलब गधा कहेगा, मुझे वो ओमेगा चाहिए। तो बोलते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो बोलते, व्हाट वाई? तो बोलता है, लेंस का है वो। तो बोलता है, शट, लेंस? आर यू सीरियस? यू आर डम वुमन। तो वो ऐसा बोल के वो इंसान चिल्ला रही थी मैडम यू के पार। तो मैडम यू ना बोलती है कि मैं नहीं कर सकती, तुम्हें जो करना है करो। और वैसे भी वो मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर रहा है, वो अपने ही धुन में है। तो वहाँ पे मैडम यू ना फ़ोन करती थी। मैडम यू बहुत गुस्सा थी क्योंकि ये इंसान के साथ ही मैडम यू कुछ कर नहीं पाती, और ये इंसान उसे बहुत ज़्यादा पोक करता है, बहुत ही ज़्यादा, लिटरली उसे ये इंसान ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन ये इंसान हमेशा से उसे पोक करता रहता है, हमेशा ना उसे मतलब परेशान करता रहता है। और ये इंसान परेशान करने में मतलब PhD कर चुका है। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन ना बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कह रही थी, और आयुन और विंग के साथ बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रही थी। और वहाँ पे मैडम यू भागा दौड़ी कर रही थी कि वो विंग को मनाने के मतलब कुछ तो करे वरना वो भी फंस सकती है। तो वहाँ पे विंग को लैन उसके मतलब रात के मतलब 8 बज गए थे। विंग और आयुन ने डिनर कर लिया था। तो मैडम लैन ने और चिंगन जून ने बहुत ही कोशिश की थी कि उन दोनों को रोक ले, लेकिन विंग नहीं माना और वो घर जाने की ज़िद कर रहा था। तो लैंसन उन्हें लेके लैंड मैंशन में मतलब लैंड मैंशन से निकल जाता है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी की फैन फिक्शन देख लीजिएगा। नॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर इट। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। और गाइस
मेरे बाकी के फैन फिक्शन देखा करो ना, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। हेल्प मी यार, मैं वन शॉट भी डालने की पूरी कोशिश करूँगी इस दौरान। आई लव यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग गाइस। आप लोगों को मेरे चैनल्स की वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप लोगों को मैं जो कर रही हूँ उस वो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं मतलब काम करना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरी मेंटल हालत बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। मैं रियली मतलब अभी इन सारी चीज़ों में मैं ठीक से ना आप लोगों को समझा नहीं पा रही हूँ कि मेरी मेंटल हालत इतनी ज़्यादा बुरी है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मैं थोड़ा सा पीछे जा पाती तो इस साल को मैं स्किप कर देती, इस साल को मैं नहीं आती। 2025 लोग कहते हैं ना 2000 मतलब कोरोना का टाइम कितना बुरा था, मेरे लिए वही सही था यार। ये 2025 सबसे गंदा साल था मेरे लिए और रहेगा, मैं कभी भी इस साल को नहीं भूलूंगी। इट इज़ सो डिस्गस्टिंग साल है ना मेरा। क्या लोग कहते हैं कि दिन बीत रहा है और साल गंदे से गंदे हो रहे हैं। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।